Hello everyone, welcome to Dedicated Classes and we are dedicated for you. Here we are going to discuss about the cross multiplication method of class 10th exercise 3.5. सॉल्यूशन पे काम करने वाले हैं हम एंड ये देखने वाले हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है और उसको यूटिलाइज करेंगे. ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है तो आपने देख भी लिया होगा और समझ भी लिया होगा, बट फिर भी एक बार रिवाइज करा दूं. अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो यूनिक सॉल्यूशन है. हम डिस्कस नहीं करेंगे a1 a2 कहां से आया, सब आपको पता है. इंट्रोडक्शन देख लीजिए अगर नहीं पता तो. और अगर ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर पहले दो इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपसे? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे दैट Which of the following pair of the linear equation has unique solution? कौन कौन से ऐसे पेयर हैं जो यूनिक सॉल्यूशन रखते हैं, और जो यूनिक हैं उनको क्रॉस मल्टीपल से फाइंड करिए. यानी कि फाइंड उसी को तो करोगे बेटा जो एग्जिस्ट करता है. जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कहां तक फाइंड करोगे, और जिनके नो सॉल्यूशन है उनको फाइंड कैसे करोगे. तो इन दोनों केसेस में क्वेश्चन को आपको फर्दर प्रोसीड नहीं करना है, इसको आपको आगे करना है. तो पहले क्वेश्चन को चेक करिए. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करना है? चलिए, किसी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप पहले ऐसे चेक कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है ये देखते हैं. फर्स्ट पार्ट है बेटा जी x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और इसकी सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू लिखेंगे. एक क्वेश्चन में थ्योरी लिख रहा हूं. बाय कंपेयरिंग a1x b1y plus c1 is equal to 0 and a2x b2y plus c2 is equal to 0, we got what? x का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन से a1 is equal to 1, b1 is equal to minus 3 and c1 is equal to minus 3, a2 3, b2 minus 9 and c2 is equal to minus 2. क्लियर है यहां तक? अब रेशियोज फाइंड करते हैं. देखो a1 अपॉन a2 1/3, b1 अपॉन b2 कितना है यहाँ पे -3, यहाँ पे -9, कितना आ गया 1/3. आगे चलो c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -3 -2. एक बात बिल्कुल समझ में आई होगी, ये 1/3 ये 1/3 पहले दोनों इक्वल है बट तीसरा अलग है. कौन सा केस हुआ देखो बेटा. सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ऑब्वियसली क्या नो सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन है ही नहीं तो निकाले कहां से. तो क्या लिखेंगे आप? सो पेयर ऑफ गिवन इक्वेशंस have no solution. क्लियर है? फर्स्ट पार्ट समझ आ गया आपको. चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. मैंने बताया था बेसिक इक्वेशन में इक्वल में 0 होना चाहिए, इसमें है नहीं तो बनाते हैं. चलिए देखिए, ये आ गए 2x प्लस वाई और इसको इधर लेके आओ -5 इज इक्वल टू 0. क्लियर है? 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. कंपेयर करो, बिल्कुल थ्योरी वैसे ही लिखना. पहले वाले से कंपेयर करते हैं. a1 x का कोएफिशिएंट 2, b1 y का कोएफिशिएंट 1, कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म. दूसरे में आ जाओ, कोएफिशिएंट ऑफ x 3, कोएफिशिएंट ऑफ y 2, कांस्टेंट टर्म -8. ठीक है बेटा, निकालिए a1 अपॉन a2. a1 अपॉन a2 2/3, b1 अपॉन b2 1/2. थर्ड निकालने की जरूरत क्या है? बोथ आर नॉट इक्वल. ऑब्वियसली फर्स्ट केस हो गया यूनिक सॉल्यूशन, तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे. a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. सो गिवन इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन. और क्योंकि इसका यूनिक सॉल्यूशन है तो दैट्स वाई इसे हम आगे प्रोसीड करेंगे किससे? क्रॉस मल्टीपल मेथड से. तो इन वैल्यूज को आपने देख लिया होगा, मैं यहां से इसको रफ कर रहा हूं.
अब आइए, मैंने आपको क्रॉस मल्टीपल का मेथड बना के सिखाया था पूरा, अब मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं वन लाइनर, आप कैसे लर्न करेंगे। एक्स लिखिए, वाई लिखिए, वन लिखिए। एक्स के नीचे बी सी होता है ना, वाई के नीचे सी है भाई, बी सी ऑर्डर बताया था ना आपको, बी सी देन सी ए देन ए बी, और वन के नीचे क्या होता है, ए बी। इस तरीके से लिख दिया मैंने, ठीक है। 12 21 12 21 12 21 बना के देख लेना, फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं। भाई मेरी बात समझो, फॉर्मूला बनाया ही तो था आपने, या तो लिख के आप वैसे बना लो या ऐसे लिख लो सीधे सीधे, ठीक है। 12 21 12 21 12 21 लेना, बी सी सी ए ए बी, जैसा मन करे वैसे कर लेना, वैल्यूज पुट करो। देखो B1C2 यानी कि B1C2 1 इंटू -8। बेटा जिस बच्चे की कैलकुलेशन में तकलीफ हो, जिसकी कम प्रैक्टिस हो, वह ऐसे लिख लिख के करे, वरना डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। माइनस B2C1 2 इंटू -5, C1A2 C1 -5 A2 3 माइनस C2A1, क्लियर, इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 2 B2 2 माइनस A2 3 B1 1। कंफर्म है, मेरा नहीं ख्याल में कोई इशू है। तो अब आप चीजों को ध्यान से देखो, x अपॉन, यहां देखो बेटा -8 माइनस माइनस प्लस, थोड़ा सा एक क्वेश्चन में ध्यान लगा लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होने की आपको। -15 माइनस माइनस प्लस 16 1 अपॉन 2 2 4 4 माइनस 3, ठीक है। चलो ऊपर प्रोसीड करते हैं इसको, आ जाओ भाई। देखो 10 माइनस 8 2 x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 16 माइनस 15 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 1 ही तो होता है, कांस्टेंट टर्म है, एक एक करके इक्वल ले लो, ठीक है। x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, इसको और इसको इक्वेट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, भाई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन पहुंच गया। और दूसरा y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, देन y की वैल्यू क्या आ गई 1। देन वी हैव सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। पुट करके देख लो, यहाँ पे 2 2 जब 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर, लिखना क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, मेरे पास जगह नहीं है। थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 एंड 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। वैसे तो खुद करना चाहिए आपको, तो वीडियो पॉज करके आप खुद करिए, ठीक है। जिससे नहीं हो रहा है वो आगे प्रोसीड करिए। देखिए 3x माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया। 6x माइनस 10y माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पूरी थ्योरी वही, बाय कंपेयरिंग। a1 की वैल्यू लिख पा रहे होंगे अब आप लोग, x का कोएफिशिएंट 3, b1 y कोएफिशिएंट 5, c1 कांस्टेंट टर्म फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -40, ठीक है। रेशियोज निकालते हैं, देखो बेटा a1 अपॉन a2 3 अपॉन 6 कितना आ गया 1/2, b1 अपॉन b2 माइनस 5 अपॉन 10 कितना आ गया 1/2 2 है भैया। c1 अपॉन c2 20 अपॉन 40 माइनस से माइनस कैंसिल 1/2, तीनों इक्वल आ गए। तीनों इक्वल में कौन सा केस है देखिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इसे हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। सो गिवन इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर बेटा जी, नोट करिए। फोर्थ पार्ट है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करिए, a1 की वैल्यू 1, b1 माइनस 3, सब देख पा रहे होंगे। कॉफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 1, कॉफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू -3 एंड बेटा कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू -7, ठीक है। दूसरे वाले में आ जाओ, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू -3 एंड c2 इज इक्वल टू -15। क्लियर, कोई इशू नहीं।
रेशियो कंपेयर करके देखो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3 एंड b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -3। कितना आ गया? 1। क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो पूरा लिख लेना भाई, जिस तरीके से लिखवाया जा रहा है आपको, यूनिक सॉल्यूशन। कभी शॉर्टकट मत लेना लिखते हुए, लिखना जरूरी होता है। यूनिक सॉल्यूशन है, इट मींस हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे किससे? क्रॉस मल्टीपल मेथड से। इस एक्सरसाइज में कह रहा है क्रॉस मल्टीपल मेथड से। जब नाम ले तो आपको उसी मेथड से करना होता है जिस मेथड से कह रहा है। ठीक है भाई? और जब कुछ ना कहे तो आप अपने फेवरेट मेथड पे चले जाइए। ये सिखाया मैंने आपको कैसे बनाते हैं। ठीक है? x अपॉन b1c2, b1c2। ठीक है? 15 3 जा 45। अब मैं डायरेक्ट करा रहा हूं, आप ध्यान से देखना। -3 -7 21 -21 c1a2, c1a2 देखिए c1a2 3 7 जा 21 माइनस c2a1 माइनस और माइनस वहां प्लस 15 1 जा 15। ठीक है बेटा जी? आगे चलिए। 1 अपॉन a1 b2 इनकी मल्टीप्लाई -3 लिख के करना भाई, ज्यादा शॉर्टकट मत लेना। a2 b1 3 3 जा -9 माइनस है ना वहां पे, और माइनस वहां दिख रहा है, माइनस माइनस +9। होप सो कि बिल्कुल क्लियर हो। चलिए सबट्रैक्ट करते हैं। x अपॉन 45 -21 करिए। 5 - 1 4 4 - 2 24। y अपॉन यहां करिए -6 एंड कांस्टेंट टर्म पे करेंगे 1/3। चेक करिए 6 आएगा। ठीक है? अब इक्वेट कर दीजिए एक बार कोफिशिएंट ऑफ x वाले टर्म को और कांस्टेंट टर्म को। सो x अपॉन 24 मस्ट बी इक्वल टू 1/6। डिवीजन में 24, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में 6 4 जा 24, x की वैल्यू आ गई 4। दूसरी रखिए y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1/6। डिवीजन का उधर जाके मल्टीप्लाई में 1/6 इंटू -6। 6 से 6 कैंसिल हो गया, कितना आया y की वैल्यू? -1। देन वी हैव सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। लास्ट में जरूर लिखा करो। सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। ठीक है? रख के चेक कर लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के सुना रहा हूं। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b following does the following pair of linear equations have an infinite number of solution। बहुत ध्यान से समझिए, इन दोनों इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। वो चेक करने को नहीं कह रहा है, वो आपको बता रहा है। और उस क्राइटेरिया को, उस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को यूज करके आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो सबसे पहले आप इसको जनरल फॉर्म में लिखिए इक्वेशन को, जो कि जनरल फॉर्म में है नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, ये आप नहीं करेंगे। इक्वल में 7 है, इधर ले आइए -7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इधर लाइए a माइनस बी एक्स a प्लस बी वाई -3a माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए सारा सेपरेट कर लिया मैंने। ठीक है? अब कंपेयर करिए जो बेसिक इक्वेशन है उससे। कोफिशिएंट ऑफ x a1, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म। ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ x, कई बार कोफिशिएंट एक जगह नहीं दिया होता, अलग अलग x दिया होता, तो जितने भी x वाले टर्म्स है उनको एक जगह करके उनमें से x कॉमन ले लीजिएगा। यहां पे बिल्कुल एक ही जगह दिया हुआ है। x का कोफिशिएंट क्या है? a माइनस बी। समझ आया? x को छोड़ के इस टर्म में जो बच रहा है वो सारा का सारा x का कोफिशिएंट। यहां देखिए y कोफिशिएंट b2 a प्लस बी एंड कांस्टेंट जिसमें x y नहीं है वो सारा का सारा ये है। ध्यान से देखिए -3a माइनस बी प्लस 2। क्लियर? और क्या गिवन है? सिंस इक्वेशंस हैव infinite solution,
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, चलिए A1 की वैल्यू 2 अपॉन A2 A माइनस B, B1 3 A प्लस B, ठीक है, C1 -7 C2 -3A माइनस B प्लस 2। इस माइनस से माइनस काट तो नहीं दोगे? बिल्कुल मत काटना, क्योंकि ये पूरा एक टर्म है, वो सिंगल टर्म है। ठीक है, अब आप देखो कि किसको किसको इक्वेट आप कर सकते हो। किसी को भी कर लो, इन दोनों को कर लो या इसको इसके साथ कर लो। दो इक्वेशंस बनानी है आपको, क्योंकि 2 वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 नई इक्वेशंस बन के आएंगी। हाँ, तो फर्स्ट थर्ड को कर लेते हैं, फिर सेकंड और थर्ड को कर लेंगे। नाउ 2 अपॉन A माइनस B इज इक्वल टू -7 अपॉन -3A माइनस B प्लस 2, -3A माइनस B प्लस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -6 से इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो रही है, यू ऑल नो, +4 इसकी इसमें करिए, -7A माइनस प्लस 7B। डन। सेपरेट करिए सारा, इक्वेशन लेके आइए बेसिक फॉर्म में। -6 से इसको इधर लेके आएंगे, +7A -2B, इसको इधर लेके आइए, -7B +4 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में ला रहा हूं बिल्कुल। 7A माइनस 6A A, 7B और 2B दोनों -9B प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहां लेके चलिए सेकंड वाले को। अगेन 3 अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू -7 अपॉन -3A माइनस B प्लस 2। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे मार्क बना के इक्वेशंस लेट करके इनको ऐसे यहाँ पे लिख देना, फर्स्ट इक्वल सेकंड, फर्स्ट इक्वल थर्ड, और यहाँ पे सेकंड इक्वल थर्ड। ठीक है, इक्वल है आपस में, किसी को भी आपस में इक्वल रख सकते हो। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई। -9A -3B प्लस 6 -7A -7B। सेपरेट करिए, इसको इधर लेके आएंगे, -9A प्लस 7A -3B प्लस 7B प्लस 6 इज इक्वल टू 0। -9 प्लस 7 -2 प्लस 4। ठीक है, अब आप इसमें से ध्यान से देखो तो -2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, छोड़ भी सकते हो, यहां से आगे सॉल्व भी कर सकते हो, बट कॉमन लेना हमेशा बेहतर रहता है। तो -2 कॉमन ले लिया हमने, A बचा यहाँ पे बचा -2B -3 इज इक्वल टू 0। -2 कॉमन लेंगे तो साइन चेंज होंगे बेटा, ये मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी तरफ जाके 0 अपॉन -2 विच इज इक्वल टू 0। तो A -2B -3 इज इक्वल टू 0। होप सो की इक्वेशन दिख रही है आपको, ये इक्वेशन आ गई 4। अब हमारा काम क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन के व्यू से, तो आप अच्छे से देखो। इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो उसने मेथड नहीं कहा यहाँ, क्योंकि मैं आपको क्रॉस मल्टीपल मेथड समझा रहा हूं, दैट्स वाई यहाँ पे मैं आपको उसी मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं। ठीक है, ये ऊपर से क्वेश्चन रफ कर रहे हैं, नोट कर लेना भाई। चलिए दोनों इक्वेशंस को लिखें। A minus 9B plus 4 is equal to 0 and A minus 2B। मैंने क्या बताया आपको कि आप किसी भी मेथड से इनको सॉल्व कर सकते हो। आप देख रहे होंगे एलिमिनेशन से 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, कोई गलत नहीं, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उसने मेथड का नाम नहीं बोला। मैं यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस किससे करा रहा हूँ, क्रॉस मल्टीपल मेथड से। A1 is equal to 1, B1 is equal to -9, C1 is equal to 4। बताने की जरूरत नहीं है कहां से आ रही है। A का कोएफिशिएंट 1, B2 is equal to -2 and C2 is equal to -3। मैंने जब क्रॉस मल्टीपल का इंट्रो बताया था, जब आपको बताया था कि अगर वेरिएबल चेंज हो तो आप कैसे करेंगे। भाई x और y की जगह क्या वेरिएबल है, A एंड B, तो सिंपल वही फॉर्मूला, x की जगह A, BC माइनस BC, y की जगह B, BC के बाद CA माइनस CA, फिर 1
ए बी माइनस ए बी, सब जानते हैं यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, 12 21 12 21 12 21 है ना। ए अपॉन करिए बेटा B1 C2 B1 C2 9 3 27, कौन लग रहा है भाई, 9 3 27, माइनस माइनस प्लस हो गया। B2 C1 माइनस 2 4 माइनस 8 और माइनस यहाँ प्लस 8, B रखिए C1 A2 C1 कहाँ है 4 A2 1 माइनस C2 A1 1 इंटू माइनस 3 और माइनस यहाँ माइनस माइनस प्लस, A1 B2 माइनस 2 A2 B1 9 1 जा माइनस 9 माइनस प्लस। ठीक है, अब तो बिल्कुल समझ आ रहा होगा। ये क्वेश्चन मैंने एलिमिनेशन से ना करवा के क्रॉस मल्टीपल से क्यों कराया, क्योंकि आप यहाँ ये चीज समझे ए बी कैसे आया। ठीक है बेटा जी, बहुत आसान क्वेश्चन बनता है, ये एलिमिनेशन से 2 स्टेप में खत्म हो जाता। 35 आएगा ना, 4 3 7 और यहाँ 1/7, एक एक करके इक्वल कर लो और सॉल्व कर लो। देखो A/35 इज इक्वल टू 1/7, दिस एम्प्लाइज दैट, मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए कर रहा हूँ इधर, 1/7 मल्टीप्लाई 35, 7 5 जा 35, तो A की वैल्यू क्या आ गई 5। चलिए दूसरा स्टेप लेते हैं। हाँ समझ जाओगे भाई कहाँ कहाँ से कैसे हो रहा है, अरे समझ जाओगे, बहुत तेज हो। एंड मेरा मानना है कि तेज होना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। 7 से 7 कैंसिल, B की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख लेना, देन A की वैल्यू 5 एंड B की वैल्यू 1। चेक कर लेते हैं भाई, रख लो यहाँ पे 5, ठीक है 5 माइनस 9, B की जगह 1 रख लिया, -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से, जो भी आप पढ़ेंगे इसमें A और B की वैल्यू फाइंड करने के लिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया, आप क्रॉस मल्टीपल नहीं लगाना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है जब तक वो लिख के ना दे। ठीक है, कोई भी मेथड लगा सकते हैं आप। करिए फटाफट वो। क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सेम इक्वेशन है, इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और कह रहा है आपसे, पिछले वाले में कह रहा था इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और इस बार कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ के की कौन सी वैल्यू के लिए द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का केस कौन सा है, ये A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसी को फॉलो करेंगे। पहले इसको हम जनरल फॉर्म में लेते हैं। सॉल्यूशन में 3x + y - 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2k - 1x k - 1y -2k - 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल है। कंपेयर करिए बेसिक इक्वेशन से, पूरी थ्योरी लिखने के साथ साथ कोई भी शॉर्टकट में ना करें, पूरी थ्योरी लिखें, क्योंकि हैबिट वहीं से पड़ती है। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तब आप शॉर्ट में करना, अभी आप पूरी थ्योरी के साथ करिए। ठीक है, चलिए ये सारी वैल्यूज मैंने लिख ली है। देखिए x का कॉफिशिएंट A1, y का कॉफिशिएंट B1 और कांस्टेंट टर्म कितना है -1। चलिए दूसरे वाले में x कॉफिशिएंट कितना है 2k - 1, y कॉफिशिएंट k - 1 और कांस्टेंट टर्म सारा का सारा। ठीक है, क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन। तो बिल्कुल वही, सिंस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, और जब नो सॉल्यूशन है इट मींस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। बहुत ध्यान से समझना। तो वैल्यूज पुट करो, A1 के प्लेस पे 3, A2 के प्लेस पे 2k - 1, B1 C1 नॉट इक्वल है। इन दोनों को इक्वल करते हैं जो आपस में इक्वल है। 3/2k - 1 इज इक्वल टू 1/k - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई अच्छे से जानते हैं आप सभी, करिए मल्टीप्लाई। 3k - 3 2k - 1, k वाले टर्म्स को सेपरेट करिए। 3k - 2k - 1 + 3 एंड k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 आ गई। तो सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं कराने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में
वन पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है और वो आपसे कहता है कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि सेम क्वेश्चन को एक बार सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है और एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। मोटिव क्या है क्वेश्चन को देने का? मोटिव ये है कि आपकी दोनों मेथड्स की प्रैक्टिस हो जाए। सेकंड ये मोटिव है कि आपको ये बताया जाए कि किसी भी मेथड से सॉल्व करो, जिनके यूनिक सॉल्यूशन है उनके तो यूनिक ही रहेंगे, यानी कि आंसर हमेशा सेम आएगा। तो दो मोटिव है, दोनों मोटिव आप समझ रहे होंगे, इसलिए आपका करना जरूरी है। तो पहले हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन। वीडियो को पॉज करके पहले खुद ट्राई करना, क्योंकि दोनों ही मेथड आपने पढ़ लिए हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, किसी से वैल्यू निकाल लीजिए, इससे ज्यादा आसान पड़ेगी, इसी से निकालते हैं। 2y is equal to 4 minus 3x and y is equal to 4 minus 3x upon 2। अच्छे से आ गई है आपको। इस y की वैल्यू जिससे निकाली उसमें पुट नहीं करेंगे, ऊपर वाले में पुट करेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, आ जाइए 8x plus 5 और y के पेज पे 4 minus 3x upon 2। बिल्कुल तसल्ली से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। 8x अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 माइनस 15x, ध्यान रखें दोनों में मल्टीप्लाई होगी, डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। एलसीएम लेंगे 16x, 20 माइनस 15x, ये डिवीजन में आ जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में, ठीक है। 16 माइनस 15x भाई ऑब्वियसली, ठीक है। और ये क्या 20 उधर लेके जाइए, 18 माइनस 20, तो x की वैल्यू आ गई -2, और ये x की वैल्यू -2 आप इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दीजिए और आपका आंसर बिल्कुल सिंपल। फ्रॉम थर्ड y इज इक्वल टू 4 माइनस 3x अपॉन 2, किसी में भी रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रखिए। 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई -2 डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 4 10 अपॉन 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, दैट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5, ठीक है। कौन से मेथड से? ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इधर देखिए क्रॉस मल्टीपल मेथड। CMM लिख रहा हूं, समझ जाना भाई। इक्वेशन को ठीक करिए, 8x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए हर फॉर्मूले में जिस फॉर्मेट में इक्वेशन रखी गई है उसी फॉर्मेट में इक्वेशन आपको रखनी चाहिए, ठीक है। ऊपर वाली फर्स्ट, नीचे वाली सेकंड कंपेयर करेंगे। अभी सिखाया है आपको a1 8 b1 5 c1 माइनस 9। मेरा मानना है कि ऐसे लिख लेना ठीक रहता है। पहले बहुत सारे बच्चे लिखते नहीं है, डायरेक्ट करते हैं, कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिख लो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। x अपॉन बताया था मैंने bc माइनस bc, y अपॉन CA माइनस CA एंड 1 अपॉन AB माइनस AB। क्लियर है भाई? 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। मेरी प्रैक्टिस है, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं होती, आप लोग फॉर्मूला बना भी सकते हैं। B1 C2 करो, B1 C2 माइनस 20 माइनस B2 C1 2 9 18 प्लस 18, ठीक है। आइए, अरे ज्यादा शॉर्टकट करा रहा हूं तो खुद करके देखना, इसमें कुछ भी नहीं है। C1 A2 9 3 27 माइनस C2 A1 8 4 32 माइनस 32, भैया माइनस दिख रहा है आपको, और माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आया आपका A1 B2, करिए A1 B2 8 2 16 माइनस A2 B1 3 5 15, ठीक है। आइए बेटा जी, माइनस 20 प्लस 18 y अपॉन 5 और ये 1, एक एक करके इक्वल रखिए। तो रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई -2 और y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई 5। तो इन बोथ द केसेस यू कैन सी दैट our solution is, काटना थोड़ा सा, in both the cases our answer is same, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 फाइनल होता है, ज्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम है, ये था सॉल्यूशन का पार्ट 1।
सॉल्यूशन के पार्ट 2 का आप वेट करिए, जब तक इसको करिए और सारे वर्ड प्रॉब्लम को ट्राई करिए, क्योंकि मैंने ये सारे वर्ड प्रॉब्लम पहले बना रखे हैं बिल्कुल उसी के जैसे। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम आपको होगी नहीं, इसलिए अभी नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आप पहले इसको ट्राई करें। एक और बात, ट्राई करने के बाद इन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो क्रॉस मल्टीपल मेथड से करिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम में जब तक वो मेथड का नाम ना कहे, आप किसी भी मेथड को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ट्राई करिए कि वीडियोस वहां तक पहुंचे जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।